अरे यार, जेठानी जीजी तो बड़ी चालाक निकली। कुसुम की जिंदगी सादगीपूर्ण थी। पति राजेंद्र नाथ उसे जैसे रखते हुए रहते, कभी कोई प्रश्न नहीं। कुसुम की इस सादगी को देख उसकी दोनों देवरानी लीला और रीता उसका मजाक उड़ाते। आज के युग में यह सादगी नहीं, मूर्खता और गंवारपन है। लेकिन कुसुम उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। पति महीने के अंतिम दिन उसके हथेली पर वेतन रखते हुए कहते, इसमें खर्च और बचत दोनों हिसाब से करना। कुसुम अपने दिमाग से हिसाब लगाती, फिर उस वेतन से लगभग 4 आना 25% पति को देते हुए कहती, इसे बैंक में जमा कर दीजिए। कुसुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिस तरह वह 4 आना का हिसाब करती, राजेंद्र नाथ उससे काफ़ी प्रभावित होते। शेष रुपयों में भी वह बड़ी कुशलता से दवा, दारू, डॉक्टर, इमरजेंसी आदि के लिए कुछ रुपये हटा कर रखती थी। वह यदि सुरक्षित बचता तो उसे महीने के आखिर में पुनः बैंक में रखवा देती। इस जगह उसके पति के वेतन का पाई हिसाब के अनुसार खर्च होता, जिससे फिजूल खर्ची मुश्किल था। उस दिन लीला और रीता दोनों एक फेरी वाले को बैठाई। एक साड़ी कुसुम को भी पसंद थी, लेकिन महीने की शुरुआत में वह कोई भी और खर्च कैसे करे। इधर लीला और रीता दोनों फेरी वाले से भाव मोल कर उनके अनुसार सस्ते में दो सुंदर साड़ियाँ खरीदी। वे कुसुम को भी सस्ती साड़ी लेने को कह रही थी, मगर कुसुम के मन में हिचकिचाहट थी। इस पर रीता बोली, जीजी इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। अरे जीवन में कुछ शौक मौज भी जरूरी है, हर वक्त कल की फिक्र क्यों। देवरानी की बात सुन कुसुम फीकी हंसी मुस्कुरा देती। वह सोचती, महीने के अंत में किसी से उधार मांगना या हाथ फैलाने से ज़्यादा अच्छा है कि समझदारी से खर्च किया जाए। फेरी वाला भी अनुरोध करते हुए उधार देने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन कुसुम ने लेने से इनकार कर दिया। शाम का समय था। लीला एक कटोरा लिए कुसुम के पास आई चीनी मांगने। कुसुम बोली, बैठो। उसी समय उसकी नज़र टेबल पर पड़ी 2 सुंदर साड़ियों पर पड़ी। वह बोल पड़ी, वाह जीजी, आपने तो तभी मुस्कुराकर इनकार कर दिया था, फिर ये साड़ियाँ। कुसुम बोली, तुम्हारे जेठ जी ऑफिस से भेजे हैं, सब खरीद रहे थे, इन्हें भी जबरदस्ती खरीदवा दिए। ये जेठ जी आपको कितना मानते हैं, एक आपके देवर साहब हैं, कभी कुछ भी अपने मन से मेरे लिए नहीं लाते, जब देखो पैसे का रोना रोते हैं। इस बात पर कुसुम चुप रही। मानना क्या है, पति पत्नी एक रथ के 2 पहिए हैं, दोनों को समझदारी से चलना चाहिए। वैसे भी यह पहली बार है जब राजेंद्र नाथ उन्हें कोई साड़ी ऑफिस से भिजवाएं, वरना भविष्य की सोच उन्हें हमेशा हिसाब से खर्च और सलीका से चलने की नसीहत मिलती है, जिसे वह भी समझती है। मगर ये दोनों देवरानियाँ फिजूल खर्ची इतना करती हैं कि महीने की आखिरी दिन में परेशानी हो जाती है। आज राजेंद्र नाथ जी कुसुम को बोले, तैयार रहना, ऑफिस से आकर निकलेंगे। कहाँ? बाद में बताऊंगा। इतना कहकर राजेंद्र नाथ जी निकल गए। बेचारी कुसुम दिन भर सोचती रही, पता नहीं क्या बात है। शाम में वह पति के साथ निकली। शहर से दूर प्रतिभूमि के पास राजेंद्र नाथ रिक्शा रुकवाए। कुसुम बोली, इस बंजर में क्या दिखाने लाए हैं जी? कुसुम, ये ज़मीन बिक्री का है, सोचता हूँ इसमें थोड़ा खरीदूँ। ये बगल से हाईवे है, शहर भी नज़दीक। हाँ, मगर अपना तो घर है। हाँ तो क्या हुआ, इतने रुपए आएंगे कहाँ से? आज 10 साल से जो तुम्हें बचत सिखाता रहा हूँ, उन रुपयों और थोड़ा सा लोन से यह ज़मीन हमने खरीद लिया है, वो भी तुम्हारे नाम। बात हो गई है, बस तुम्हारी सहमति की ज़रूरत है। ठीक है
कुसुम के राजी होते ही राजेंद्र नाथ जी वह जमीन खरीद लिए। इस बात की खबर जब दोनों देवरानियों को लगी तो दोनों कहने लगी, जीजी देखने में सीधी हैं मगर अंदर से तेज तर्रार हैं। देखो सीधा बनकर जमीन खरीदवा ली, बहुत होशियार हैं। सच जो गंवार होने का दिखावा करते हैं, असल में वही धूर्त, तेज और पति को कंट्रोल में रखती हैं। एक हम हैं जो हर महीने घाटे में जाते हैं। आजकल दोनों देवरानियां कुसुम से मुंह फुलाए हुई थीं, कारण उनका जमीन खरीदना था। ऐसे में कुसुम ही उनके घर गईं। देखी तो दोनों देवरानी अपनी किस्मत को कोस रही थीं। इस पर कुसुम बोली, देखो मैं तो कोई खास पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसके बावजूद बचत का हमेशा ध्यान रखती थी। जब तुम्हारे घर स्वादिष्ट भोजन बनते, मैं मेरे पति और बच्चों के साथ सादगीपूर्ण खाना खाते थे। आखिर उसी वेतन में हमें बचत भी करना था। संभल कर चलने का फ़ायदा ये हुआ कि आज हम उसी बचत से कुछ खरीद सकें। लेकिन कुछ लोगों को तो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी। अरे अभी का कष्ट भविष्य के कष्ट से अच्छा है। तुम्हारे पति भी कमाते हैं, बचत करो, संभल कर चलो, भविष्य सुखद रहेगा। कुसुम की बातों से दोनों देवरानी लीला और रीता की आँख खुल गई। वह जलने की जगह जेठानी को शुभकामनाएं देने लगी। अब लीला और रीता भी एडजस्ट कर चलने लगी। परिणाम बचत प्रारंभ हो गया। अब उन्हें महीने के आखिरी में हाथ फैलाना नहीं पड़ता। सच, आज की बचत कल की सुरक्षा।